What is the monitoring in the anesthesia? How will we? What is the role of monitoring in the anesthesia? First of all, अगर देखा जाए, monitoring is the important part of anesthesia to prevent the complication. Before any complication occurs, the monitoring is to be done to prevent the complication. अगर देखा जाए एनेस्थीसिया अगर पेशेंट को दे रहे हैं या एनेस्थीसिया देना है, तो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर मॉनिटरिंग रहनी चाहिए, ताकि हम कोई भी कॉम्प्लिकेशन को कंपनसेट कर पाए या कोई भी कॉम्प्लिकेशन को हम प्रिवेंट कर पाए। तो उस प्रिवेंशन के लिए हमारे पास एनेस्थेटिस्ट होना चाहिए, हमारे पास स्टाफ होना चाहिए, हमारे पास वेल इक्विपमेंट्स होने चाहिए, मोनीटर्स होने चाहिए, हमारे पास हर कोई मशीनरी अवेलेबल होनी चाहिए, हर कोई स्टाफ अवेलेबल होना चाहिए। फॉर दैट ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए जो कि ये मॉनिटरिंग टेक्निक को अप्लाई कर सकता है, जो कि मॉनिटरिंग कर सकता है इस एनेस्थीसिया रोल में, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा अहम हिस्सा है during the anesthesia to prevent the complication, to compensate the complication. Now first, what is the first monitoring? That is the clinical monitoring. होती क्या है clinical monitoring? हम क्लिनिकली पेशेंट में मोनीटर करते हैं। तो कैसे मोनीटर किया जाता है पेशेंट को? हम पल्स रेट देखते हैं। द पल्स रेट इज़ टू बी मोनीटर्ड बाय द पैल्पेशन से हम पल्स रेट को चेक करते हैं, दोबारा से मोनीटर करते हैं कि क्या पल्स रेट दिखा रहा है। ये एक मोनीटरिंग है, एक टाइप है मोनीटरिंग की। या हम कह सकते हैं कलर ऑफ द स्किन विच गिव्स द कलरेशन ऑफ द स्किन, या ट्रिगर ऑफ स्किन टू एसेस हाइड्रेशन, ऑक्सीजनेशन एंड द परफ्यूजन। आप अगर देखेंगे कलरेशन में अगर फ़र्क आता है, साइनोसिस का हमें चांस लगता है, हमें थोड़ा ब्लैकिश कलर लगता है स्किन का, या हमें ब्लूइश कलर नज़र आता है, दैट ऑल्सो गिव्स द अर्ली इंडिकेशन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, जिसमें हम कह सकते हैं पेशेंट को साइनोसिस हुआ है या इसमें ऑक्सीजनेशन की कुछ कमी है, हाइड्रेशन की कमी है। दैट ऑल्सो गिव्स द इंडिकेशन ऑफ दैट काज। तो इसमें कलरेशन आता है विच गिव्स द प्रॉपर मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द anesthesia. Third one is the blood pressure. When we measure the blood pressure level in the body, we can go for the monitoring of the patient. हम monitoring के लिए हम blood pressure ले सकते हैं पेशेंट का। हम देख सकते हैं वेसल्स में कितना ब्लड फ्लो आ रहा है, क्या डायस्टोलिक प्रेशर दिखा रहा है, क्या सिस्टोलिक प्रेशर दिखा रहा है, विच ऑल्सो गिव्स द अर्ली मॉनिटरिंग इन द पेशेंट। या हम चौथी बात कर सकते हैं इन्फ्लेशन ऑफ द चेस्ट। Either the patient is breathing normally or not, we can detect that by the inflation of the chest। कैसे chest movements हो रही है, कितनी movements हो रही है, किस तरीके की movements होनी चाहिए, जिससे हमें properly पता चलता है patient में respiratory movements का। तो वो भी हम क्लिनिकली वो भी हम डायग्नोस कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं यूरिन आउटपुट देखा जाए तो यूरिन आउटपुट इज़ ऑल्सो द क्लिनिकल मॉनिटरिंग, जिसमें हम देखते हैं, हम एसेस करते हैं, जिसमें देखा जाता है कि मतलब यूरिन आउटपुट पेशेंट का कैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, जिसमें हम कैथेटर भी यूज़ कर सकते हैं। कैथेटराइजेशन से पता चलता है हमें कि पेशेंट की किडनीज कैसे नॉर्मल फंक्शन कर रही है। दैट ऑल्सो गिव्स द बेस्ट मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सारी इवेलुएशंस है जो कि हमें मॉनिटरिंग दिखाती है, जो कि हमें प्रॉपरली क्लिनिकल मॉनिटरिंग दिखाती है पेशेंट में किस तरीके से पेशेंट कोप अप कर रहा है ड्यूरिंग द anesthesia, by the lung movement, by the respiratory movements, or we can say by the pulse। जो कि पल्स आता है, या बॉडी टेम्परेचर हम फील करते हैं, व्हाट इज़ द टेम्परेचर, व्हाट इज़ द बॉडी टेम्परेचर। या हम कह सकते हैं व्हाट इज़ द कलरेशन ऑफ द स्किन, व्हाट इज़ द पल्स रेट ऑफ द बॉडी, व्हाट इज़ द ब्लड प्रेशर, व्हाट इज़ द ब्लड फ्लो इन द वेसल्स। तो ये सारी चीज़ें, या हम ईसीजी का भी कह सकते हैं। ईसीजी मॉनिटरिंग रहती है पेशेंट की, जिसमें हम पेशेंट के कार्डियक फंक्शंस देखते हैं, कैसे कार्डियक फंक्शंस पेशेंट के नॉर्मल है, कैसे जा रहे हैं कार्डियक फंक्शंस। तो ये सारी जो मॉनिटरिंग आती है, ये इट गिव्स द प्रॉपर क्लिनिकल मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया।